कृष्ण। प्यारे भक्तों, आपको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आपको ऋषि पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की पंचमी है, यानी ऋषि पंचमी है। दिनांक 8 सितंबर 2024। वार भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष रविवार। आज हम सुनेंगे ऋषि पंचमी व्रत कथा। कथा सुनने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को याद से दबा लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली इसी प्रकार की कथाओं के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचते रहें। तो आइए प्रेम पूर्वक गणपति बप्पा का वंदन कर कथा को श्रवणपान करते हैं। सतयुग में विदर्भ नगरी में सैनजित नामक एक राजा हुए थे। वे ऋषियों के समान थे। उन्हीं के नगर में एक सुमित्र नामक कृषक था। वह भी बहुत धर्मात्मा था। उसकी पत्नी का नाम जयश्री था। वह महान पतिव्रता थी और वो दोनों खेत में काम करते थे। किंतु एक बार सुमित्र की पत्नी जयश्री को रजोसवला धर्म आ गया और उस धर्म में भी उसने घर के कार्य और खेत के कार्य को नहीं छोड़ा। उसने सभी वस्तुओं को स्पर्श कर दिया, यानी जो भी पूजा पाठ, खेत के जो भी सामान थे, उन सभी को उसने स्पर्श किया। समय बीतता गया। धीरे धीरे उन दोनों की आयु पूर्ण हुई। रजस्वला धर्म में सभी वस्तुओं को स्पर्श करने के कारण जयश्री को ऋतु दोष लगा और रजस्वला स्थिति में उस कृषक का अपनी पत्नी को स्पर्श करने के कारण उसको भी दोष लगा। इसी दोष के कारण वो दोनों दूसरे जन्म में जयश्री कुतिया के रूप में जन्म लेती है और वह कृषक बैल के रूप में जन्म लेते हैं। किंतु भाग्य की ये बात थी कि वो दोनों अपने ही पुत्र के घर में जन्म लेते हैं। वैसे तो वो दोनों धर्मात्मा थे, इसी कारण उन दोनों को अपने पूर्व जन्म की सारी कथा याद थी। कुछ समय बाद श्राद्ध पक्ष आया और उन दोनों के पुत्र ने अपने माता पिता की आत्मा को शांति और मुक्ति प्रदान करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। दूसरी ओर उन दोनों की पुत्र वधू ब्राह्मणों के लिए खीर हलवा बनाकर तैयार कर रही थी। उसने खीर को चूल्हे पर चढ़ा दिया और स्वयं किसी काम के लिए अंदर चली जाती है। किंतु जब वो अंदर जाती है तो एक चील उड़ती हुई आती है और एक सर्प को उस खीर के अंदर डालकर चली जाती है। यह सब वह कुतिया देख रही होती है। तब वह कुतिया सोचती है, इस खीर को तो इस चील ने अपवित्र कर दिया और यदि इस खीर को ब्राह्मण लोग खाएंगे तो हमारे पुत्र और पुत्र वधू को ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इसलिए उस कुतिया ने यह सोचते हुए उस खीर को देखते ही देखते झूठा कर दिया। यह सब उसके पुत्र वधू ने देख लिया कि खीर को कुतिया ने झूठा कर दिया। यह देखकर उसको अत्यधिक क्रोध आया और क्रोध के मारे उसने चूल्हे से जलती हुई लकड़ी को निकालकर उस कुतिया की पीठ पर दे मारा। ऐसा करने पर उस कुतिया को अत्यधिक पीड़ा हुई और वो रोती चिल्लाती हुई दूर भाग गई। उसकी पुत्र वधू हमेशा अपने घर में जो जूठन बचती थी वह सब कुतिया को डालती थी, जिससे कुतिया का पेट भर जाता था। लेकिन आज क्रोध के मारे उसने सारा जूठन बाहर फेंकवा दिया। इसलिए वह कुतिया भूखी ही रह गई और भूख के मारे वह अपने पूर्व पति बैल के पास जाती है और बैल से अपनी आत्म कथा सुनाती है। तब बैल कहता है कि हे भद्रे, तेरे ही दोष के कारण मुझे भी बैल की योनि प्राप्त हुई है और पूरे दिन बोझा ढोता रहता हूँ, जिसके कारण मेरी कमर ही टूट गई। इस प्रकार कुतिया और बैल दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। ये सारा वृत्तांत उनके पुत्र ने सुन लिया। ऐसा सुनकर वह अत्यधिक दुखी होता है और उन दोनों को भरपेट भोजन खिलाता है। भोजन खिलाकर वह वन की ओर प्रयाण कर जाता है। वन में जाकर वह ऋषियों से पूछता है कि हे ऋषियों, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण कुतिया और बैल के रूप में जन्म प्राप्त किया है।
तब ऋषियों ने कहा कि आपकी माता रजोसवला स्थिति में भी सारे बर्तनों और पूजा पाठ सभी सामग्रियों को स्पर्श करती थी, जिस कारण उन्हें ऋतु दोष लगा और आपकी माता को आपके पिता से ने स्पर्श कर लिया, जिस कारण उन दोनों को इस योनि की प्राप्ति हुई है। तब उनके पुत्र ने कहा कि इस दोष का निवारण कैसे होगा, अर्थात इस योनि से उन दोनों को मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। कृपा करके आप मुझे बताएं, जिससे उनको इस योनि से मुक्ति मिल सके। तब उन ऋषियों ने कहा, आप अपनी पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत करें। ऋषि पंचमी के दिन प्रातःकाल उठकर गंगा में स्नान करो। उसके बाद विधि विधान से पूजा पाठ कर अरुंधति के साथ सप्त ऋषियों की पूजा करें और ऋषि पंचमी की कथा सुन ऋषि पंचमी व्रत का संपूर्ण पुण्य अपने माता पिता को अर्पित करें। ऐसा करने पर आपके माता पिता को मुक्ति मिल सकती है। तब उनके पुत्र और पुत्रवधू दोनों ने ऋषि पंचमी के दिन गंगा में स्नान किया, पूजा पाठ किया और अरुंधति के साथ सप्त ऋषियों की पूजा और आराधना की। ऐसा करने के बाद उन दोनों ने ऋषि पंचमी की कथा सुनी और हाथ में जल और पुष्प लेकर अग्नि और जल को साक्षी मानकर ऋषि पंचमी व्रत का संपूर्ण पुण्य अपने माता पिता को अर्पित किया। ऐसा करने पर उन दोनों के माता पिता को कुतिया और बैल की योनि से मुक्ति मिल गई। इस प्रकार जो भी भक्तगण ऋषि पंचमी के दिन ऋषि पंचमी की कथा सुनता है, ऋषियों और अरुंधति की पूजा करता है, उनको इस धरती पर संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है और पृथ्वी के संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में वो वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। अब सुनते हैं अगली कथा। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य में सहस्त्र शौनक आदि ऋषिगण परम श्रद्धा के साथ पुराणों के मर्मज्ञ सूत जी महाराज से पूछने लगे, भगवान, हम आपके मुखारविंद से धर्मराज की कथा, उसका विधान तथा महात्म्य सुनना चाहते हैं, सो आप हमें कृपा करके यही सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने मुझसे मनुष्यों के कल्याण की कामना से ये पूछा है, अतः आज मैं आप लोगों को धर्मराज की कथा सुनाता हूँ। सारे तीर्थ तथा व्रत करने से तथा नाना प्रकार का दान को देने वाले मनुष्य भी जिनके उद्यापन को किए बिना सुख के बागी नहीं हो सकते। इस विषय में आप लोगों को इस लोक में सुख और आगे स्वर्ग की प्राप्ति के लिए धर्मराज की श्रेष्ठ कथा कहूँगा। आप लोग विश्वास रखकर श्रवण पान करो। पूर्व काल की बात है कि राजा बब्रुवाहन महोदयपुर में राज्य करता था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा, दयालु तथा गो ब्राह्मण और भक्त पूजक था। उसके राज्य में हरिदास विष्णु सेवक बड़ा तेजस्वी था। तदनुसार उसकी पत्नी भी बहुत सुशील और धर्मवती थी, जिसका नाम गुणवती था। हरिदास विष्णु सेवक बड़ा तपस्वी था। तद अनुसार उसकी पत्नी श्री भगवान के भक्त और पतिव्रता थी। उसने प्राय सभी प्रसिद्ध देवताओं के व्रत किए, परंतु धर्मराज की यानी धर्मराज नाम से प्रभु की सेवा कभी नहीं की। वह गणेश के, चंद्रमा के, हरतालिका आदि देवियों के, राम कृष्ण जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि आदि शिवजी के सभी व्रत किया करती थी। बड़ी श्रद्धा से एकादशी का व्रत करती हुई यथाशक्ति दान भी करती थी और अतिथि सेवा से कभी विमुख नहीं रही। इस प्रकार धर्मपरायण वह वृद्ध अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई तो धर्मचरण के प्रभाव से यमदूत उसे आदर पूर्वक धर्मराज के पुर को ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज का बड़ा भारी नगर है, जो कि पापी लोगों के लिए भयंकर है। धर्मराज का पुर 1000 योजन का है। वह चौकोर तथा उसके 4 द्वार हैं तथा वह नाना प्रकार के रत्नों से शोभायमान। कई मनुष्य जो पुण्य भोगने को गए हैं निवास कर रहे हैं। स्थान स्थान पर गीत सुनाई दे रहे हैं और बाजे बज रहे हैं। उस नगर के 7 कोट हैं।
उसके बीच में महासुंदर धर्मराज जी का मंदिर है। वह रत्नों से बना हुआ है और अग्नि बिजली बाल सूर्य के समान चमक रहा है। उसके दरवाजों की बेड़ियां सप्तक मणि की है। हीरों की कड़ियों से आंगन चमक रहा है। उसके मध्य में अनुपम सुंदर सिंहासन पर धर्मराज भगवान विराजमान है। उनके पास चित्रगुप्त जी का स्थान है, जो कि मृत प्राणियों के पाप का लेखा भगवान धर्मराज को सुनाया करते हैं। यमराज के दूत गुणवती को बहा ले गए। उनको देखकर वह भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुख किए हुए खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उनके पूर्व जन्म के किए हुए पाप पुण्य लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। धर्मराज जी उस गुणवती की हरिहर आदि सब देवों में तथा अपने पति में भक्ति देखकर प्रसन्न हुए, पर कुछ उदासी भी उनके मुखमंडल पर झलकती हुई गुणवती को दिखाई दी। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवती ने निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरी समझ में मैंने कोई दुष्कृत्य नहीं किया, फिर भी आप उदास क्यों हैं? इसका कारण बताइए। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने व्रत आदि से सब देवों को संतुष्ट किया है, परंतु मेरे नाम से तुमने कुछ भी दान पुण्य नहीं किया है। यह सुनकर गुणवती ने कहा, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करो। मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब आप ही कृपा करके उपाय बताइए जिससे मनुष्य आपके प्रीति के पात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से श्रवण कर वापस मृत्युलोक में जा सकूं, तो आपको संतुष्ट करने का उपाय करूंगी। धर्मराज ने कहा, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुने और मेरी पूजा करे। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 अंगों का पालन करता रहे। घृत यथा लाभ संतोष, क्षमा नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी वस्तु को नहीं चुराना, मन से पर स्त्रियों या पर पुरुषों से बचना, यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों के बस में रहना, बुद्धि की पवित्रता यानी मन में बुरे विचार न आने देना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय यानी पाठ पूजा कथा श्रवण या व्रत रखना और तथा अनुसार दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्यता का ही व्यवहार और क्रोध ना करना, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। और मेरी इस कथा को नियम से सदा सुनते रहें और यथाशक्ति दान पुण्य तथा परोपकार करते रहें। जब साल भर बाद मकर संक्रांति आवे, तब उद्यापन कर सोने की या असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनवावे। किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करे। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर पंचामृत से स्नान कर षोडशोपचार से उसकी पूजा करे। साथ में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें। वह सफ़ेद काले तिलों के लड्डू का भोग लगावें। हमारे पूर्ण पुष्टि के लिए ब्राह्मण को भी भोजन करावें और बांस की छावरी में 5.25 सेर धान्य जवार जो मुक्ति तुल्य मानी है किसी मंदिर या ब्राह्मण को भेंट करे। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की नसेनी धर्मराज मंदिर में दान करे। इसके साथ ही सुंदर बनाई हुई सैया, मुलायम गद्दा तथा रजाई और तकिया हो। इसके अलावा कंबल, पादुकाएं, लकड़ी या डंडा, लोटा, डोल, 5 कपड़े भी धर्मराज के निमित्त और यदि समर्थ हो तो सफेद, काली या लाल गाय चित्रगुप्त के निमित्त धर्मराज मंदिर में दान करना चाहिए। ये सभी वस्तुएं सर्वसाधारण के लिए हैं। धनवान व्यक्ति और भी दान करें तो उत्तम है। गुणवती ने धर्मराज से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो यमदूतों से छुड़ाकर फिर संसार में मुझे भेजिए, जिससे मैं आपके कथा का प्रचार कर सकूं। जो ही उसकी प्रार्थना पर भगवान धर्मराज जी ने गुणवती को भूलोक पर वापस जाने की स्वीकृति दे दी, उसी समय उसके मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया और उसके पुत्र कहने लगे, हमारी माताजी जीवित हो गई। इसके बाद गुणवती ने अपने पति और पुत्र आदि को सब बातें बताई।
जो धर्मराज जी ने मनुष्यों के कल्याण के लिए कही थी। और गुणवती ने मकर संक्रांति से पूरे वर्ष तक विधिवत धर्मराज जी की प्रतिदिन पूजा की और कथा को नियमित रूप से सुनना शुरू कर दिया और स्वर्ग जाने के लिए दान पुण्य कर्म आदि भी प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार गुणवती साल भर कथा सुनकर धर्म के 10 अंगों का पालन कर जब पुनः मृत्यु उपरांत वापस स्वर्ग में गई, तब देवताओं ने गुणवती का आदर किया और सदा स्वर्गीय भोगों को भोगती रही। सूत महाराज ने कहा, सनकादिक ऋषियों से, हे मुनियों, जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्मराज भगवान की व्रत कथा को श्रद्धा से श्रवण पान करते हैं अथवा सुनाते हैं, तो वो दुखों से मुक्त हो जाते हैं तथा संपूर्ण दान देने से पाप मुक्त हो जाते हैं। इसमें कोई संशय की बात नहीं है कि मृत्यु काल में यमदूत जो लेने आते हैं वह भी उसको आदर पूर्वक ले जाते हैं और धर्मराज भी उसे सदा सुखी रखते हैं। यदि उन मनुष्यों के कुछ पाप बाकी हों तो शीघ्र ही पाप नाश का उपाय बताकर शीघ्र ही पाप मुक्त कराने में सहायक बन जाते हैं। गरुड़ पुराण आदि में लिखा है, पापी लोगों को यमदूत भयानक यातनाएं देते हुए ले जाते हैं, परंतु धर्मराज की कथा वह दान पुण्य धर्मराज मंदिर में करते हैं, वह मनुष्य यमपुरी में भी कष्ट नहीं पाते हैं। वे मनुष्य शीघ्र ही स्वर्ग तथा मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो प्रेम से बोलिए धर्मराज जी महाराज की जय। अब सुनते हैं अगली कथा। एक ब्राह्मणी थी, वह बहुत धार्मिक महिला थी। सभी ग्रामवासी उसका बहुत सम्मान किया करते थे। कोई भी उसकी शरण में आता वह सबकी मदद किया करती थी। मन ही मन भगवान का स्मरण किया करती थी। भगवान की सेवा पूजा व जरूरतमंदों की सेवा ही उसका परम धर्म था। एक दिन ब्राह्मणी मरकर भगवान के घर चली गई। स्वर्ग से एक दूत आया और बोला, ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए? वो बोली, मुझे वैकुंठ का रास्ता बता दो। आगे आगे दूत और पीछे पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गए। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी। उसने बहुत दान पुण्य कर रखा था। उसे विश्वास था कि उसके लिए वैकुंठ का रास्ता अवश्य खुल जाएगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा, वहां बड़ा सा मंदिर, सोने का सिंहासन, हीरे मोती से जड़ित छतरी थी। चित्रगुप्त जी न्याय सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे और न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी सबको कर्मानुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर प्रणाम किया और बोली, मुझे वैकुंठ जाना है। चित्रगुप्त ने लेखा सुनाया और कहा कि ब्राह्मणी, तुमने सब धर्म किए परंतु धरती माता की कहानी नहीं सुनी, इसलिए तुम्हारे सिर पर धरती माता का कर्ज है। वैकुंठ में कैसे जाएगी? ब्राह्मणी बोली, धरती माता की कहानी के क्या नियम है? चित्रगुप्त जी बोले, कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुने, पर धरती माता की कहानी अवश्य सुने, फिर उद्यापन करे। इसके बाद ब्राह्मणी पुनः धरती पर आई और धरती माता की नियमित रूप से कथा श्रवण पान की। ऐसा करने पर उसका धरती माता का कर्ज उतर गया और उस ब्राह्मणी की सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई और धरती पर संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुई। तो प्रेम से बोलिए जय माँ धरती। तो आज हमने सुनी भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष पंचमी की कथा, यानी ऋषि पंचमी की कथा। उम्मीद है कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक कमेंट कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको अधिक से अधिक पुण्य की प्राप्ति हो। इसी के साथ इस वीडियो का यहीं पे समापन करते हैं। अगली कथा का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण।